अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं बैज़ी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अनफिल्टर्ड बैज़। आज हम बात करेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट और अर्जेंट इशू के बारे में जो हर किसी के लिए बहुत क्रूशियल है। हैदराबाद का वाटर क्राइसिस। पानी की कमी सिर्फ हमारे घर तक ही नहीं बल्कि पूरे शहर को अफेक्ट कर रही है। तो चलिए आज हम समझते हैं ये क्राइसिस कहाँ से शुरू होता है, किस तरह से हमारे वाटर रिसोर्सेज पे प्रेशर बढ़ रहा है और क्या है वो सॉल्यूशंस जो हमें अपनाने चाहिए। हैदराबाद एक ऐसा शहर जो हर दिन उभरता जा रहा है, लेकिन इस रैपिड ग्रोथ के साथ हमारे सामने एक बहुत बड़ा मसला भी आ गया है, पानी का क्राइसिस। ये क्राइसिस धीरे धीरे हमारी रोज़ाना की ज़िंदगी का हिस्सा बन रहा है, घरों में, सड़कों पर और मोहल्लों में। आज हम इस क्राइसिस को समझने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि हम किस तरह इस सिचुएशन का सामना कर सकते हैं। द वाटर क्राइसिस इन हैदराबाद। हैदराबाद में वाटर सप्लाई का सिस्टम किसी वक्त एक मॉडल था, लेकिन अब ये अपनी पुरानी इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। जीएचएमसी, जो कि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, हमें ट्रीटेड वाटर सप्लाई करता है पाइपलाइंस के ज़रिए। लेकिन क्या ये सप्लाई रिलायबल है? आज हमारी टैप वाटर की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों अंडर थ्रेट है। अगर हम 2020 के डेटा को देखें तो हैदराबाद में 500 मिलियन गैलन्स पर डे का डिमांड था, लेकिन अवेलेबल सप्लाई सिर्फ 400 mgd थी। इसका मतलब है कि हर दिन हम 100 mgd की कमी महसूस करते हैं और ये कमी बढ़ती जा रही है। पानी का वेस्ट हो रहा है ड्यू टू लीक्स, कंटेमिनेशन और पाइपलाइन फेलियर्स। आज भी हैदराबाद के बहुत से इलाकों में पानी का सप्लाई इर्रेगुलर है। अभी हाल ही में 32 मोटर्स सीज की गई है और 38 लोगों को फाइन किया गया है उनकी इलीगल वाटर टैपिंग की वजह से। ये सिर्फ एक इंडिकेटर है कि लोग इलीगल मेथड से पानी लेने की कोशिश कर रहे हैं। पर सबसे बड़ा इशू ये है कि टैप वाटर पे से भरोसा उठ चुका है। लोग अब फिल्टर्ड वाटर, बॉटल्ड वाटर और मिनरल वाटर की तरफ झुक रहे हैं। ऐसे में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसके ऊपर गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स है। तो गवर्नमेंट किस तरीके से इस क्राइसिस को हैंडल कर रही है, आइए जानते हैं। तेलंगाना गवर्नमेंट में कुछ बड़े इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे कि मिशन भागीरथा। मिशन भागीरथा का गोल है हर गांव, हर शहर और हर घर तक क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करना। और अगर हम देखें तो 2020 तक मिशन भागीरथा ने 71,000 विलेजेस को कवर किया था और इस प्रोजेक्ट के ज़रिए ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई हर हाउस होल्ड तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है। लेकिन ये सब कुछ एक दिन में नहीं हो सकता। ये एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। इसके साथ तेलंगाना वाटर ग्रिड को डेवलप किया गया है, जिसका एम है एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम बनाए जो पूरे तेलंगाना में स्टेडी वाटर सप्लाई प्रोवाइड करे। लेकिन ये सिर्फ एक छोटा सा स्टेप है। वाटर रिसाइकलिंग और डिसैलिनेशन प्लांट्स जैसे सॉल्यूशंस भी गवर्नमेंट एक्सप्लोर कर रही है। डिसैलिनेशन प्लांट्स को देखते हुए जो सी वाटर को फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट करते हैं, हैदराबाद में ऐसे प्लान्स हो सकते हैं जो फ्यूचर में लार्ज स्केल वाटर सप्लाई इशू को सॉल्व करेंगे। मेजर वाटर सोर्सेस इन तेलंगाना एंड हैदराबाद। अब तक हमने देखा कि हैदराबाद का वाटर क्राइसिस कितना सीरियस हो सकता है अगर हम अपने पानी के रिसोर्सेज को सेव नहीं करते। तो चलिए अब बात करते हैं कि पानी कहाँ से आ रहा है जो हम डेली यूज़ करते हैं। हैदराबाद और तेलंगाना में कई इम्पोर्टेंट वाटर प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारे ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई को मैनेज करते हैं। हैदराबाद की पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट रिवर्स और रिजर्वायर्स हैं जो सप्लाई करते हैं, जैसे कृष्णा रिवर और गोदावरी रिवर।
ये रिवर्स स्टेट के कुछ मेजर वाटर सोर्सेस में हैं। कृष्णा रिवर से पानी को जुराला रिजर्वायर के थ्रू हैदराबाद तक लाया जाता है। गोदावरी रिवर का वाटर भी निज़ाम सागर और श्री राम सागर के रिजर्वायर्स के ज़रिए हैदराबाद तक सप्लाई होता है। हैदराबाद में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स भी हैं जो रॉ वाटर को प्यूरिफाई करते हैं, जैसे केशव आनंद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और कोदंडारम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जो मुशीराबाद और मलकाजगिरी जैसे एरियाज को सप्लाई करते हैं। मंजीरा वाटर सप्लाई भी इम्पॉर्टेंट सोर्स है जो सिटी को पानी प्रोवाइड करता है। ये सप्लाई सिस्टम मंजीरा फेज़ 2 प्रोजेक्ट के थ्रू मैनेज होता है। इन सब प्रोजेक्ट्स के बावजूद हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम इस पानी को वेस्ट ना करें, ताकि ये फ्यूचर जनरेशन्स तक प्रॉपरली पहुंच सके। गवर्नमेंट ने ये पानी के प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए हैं, लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि हम अपने पानी की यूजेज को कंट्रोल करें। आइए अब ये जानते हैं कि ऐसे सिचुएशन में हम हैदराबाद के नागरिक क्या कर सकते हैं। अब आपको सोचना होगा कि आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे। पानी एक प्रीशियस रिसोर्स है और हम सबको इसे बचाने की ज़रूरत है। सबसे पहले हम अपने डेली वाटर यूजेज को कंट्रोल करें, जैसे कि लीकेज रिपेयर, इलीगल वाटर टैपिंग को रोकना और वाटर कंजर्वेशन के मेथड्स अपनाना। हमें गवर्नमेंट के एफर्ट्स को सपोर्ट करना होगा, जैसे कि मोटर फ्री वाटर ड्राइव और पेनल्टीज़ जो पानी के मिसयूज़ पर लगाई जा रही है। और हाँ, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर सेविंग हैबिट्स को अपनाना हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर करना होगा। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने पानी के रिसोर्सेज को सेफ रखें और उनको फ्यूचर जनरेशन्स तक पहुंचाएं। गवर्नमेंट ने जो एफर्ट्स शुरू किए हैं उनको सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। एक और टॉपिक है जिस पे बात करना बहुत ज़रूरी है, द राइजिंग डिमांड फॉर फिल्टर्ड एंड बॉटल्ड वाटर इन हैदराबाद। आजकल हैदराबाद में फ़िल्टर्ड वाटर और बॉटल्ड वाटर का क्रेज़ बहुत बढ़ गया है। लोग जीएचएमसी का टैप वाटर यूज़ करने से ज़्यादा कैन्ड वाटर या मिनरल वाटर प्रेफर कर रहे हैं। ये शिफ्ट क्यों हो रहा है? इसका जवाब सिंपल है, अनसर्टिनिटी और क्लीनिनेस इश्यूज़। टैप वाटर में कई बार विजिबल इम्प्यूरिटीज़ और बैक्टीरियाज मिलते हैं, इसीलिए लोगों ने फ़िल्टर्ड वाटर को अपनाना शुरू किया है। ये उनके लिए सेफ़ और रिलायबल ऑप्शन बन गया है और ये ट्रेंड सिर्फ हैदराबाद में नहीं बल्कि पूरे कंट्री में देखने को मिल रहा है। बॉटल्ड वाटर का डिमांड भी बढ़ गया है क्योंकि लोगों को लगता है कि बॉटल्ड वाटर ज़्यादा सेफ़ है। यही सेफ्टी कंसर्न्स की वजह से लोग टैप वाटर को इग्नोर कर रहे हैं। हैदराबाद के टैप वाटर में कई तरह के कंटामिनेंट्स पाए जाते हैं। स्टडीज़ के मुताबिक म्युनिसिपल वाटर सैंपल्स में ई कोली जैसे बैक्टीरियाज मिलते हैं जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इन्फेक्शंस का कारण बन सकते हैं। कुछ सैंपल्स में MPN मोस्ट प्रोबेबल नंबर वैल्यू 17 तक रिकॉर्ड की गई है, जो कंटेमिनेशन का हाई लेवल दिखाता है। इसके अलावा टैप वाटर में हैवी मेटल्स जैसे मर्क्यूरी, सिलीनियम, कैडमियम और कॉपर भी पाए गए हैं, जो लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज जैसे एनीमिया, फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स और कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स का कारण बन सकते हैं। हैदराबाद के कुछ एरियाज जैसे ओल्ड सिटी और लंगर हाउस में लोगों को सीवेज कंटामिनेटेड वाटर मिल रहा है, जिससे टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए और ई, डायरिया और डिसेंट्री जैसे डिजीज़ का रिस्क बढ़ गया है। एक स्टडीज़ के मुताबिक इंडिया में हर साल लगभग 37.7 मिलियन लोग वाटर ब्रोन डिजीज़ से प्रभावित हो रहे हैं, जिसमें हैदराबाद भी एक मेजर कंट्रीब्यूटर है। ये सब फैक्टर्स लोगों को बॉटल्ड और फिल्टर वाटर की तरफ ले जा रहे हैं।
अगर हम आज अपने वाटर यूजेज को कंट्रोल नहीं करते तो हम अपने फ्यूचर को खुद ही नुकसान पहुंचाएंगे। हैदराबाद का वाटर क्राइसिस सिर्फ एक वार्निंग नहीं, एक कॉल टू एक्शन है। हमारी ज़िंदगी में वाटर कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है और इसके लिए सस्टेनेबल सॉल्यूशंस अपनाने होंगे। नहीं तो ये क्राइसिस हमारी जनरेशन्स के लिए एक कर्स बन जाएगा। ये हमारा शहर है, ये हमारी ज़िंदगी है और हमारे एक्शंस ही है जो इसको बेहतर बना सकते हैं। हम सबको गवर्नमेंट के एफ़र्ट्स को सपोर्ट करना होगा ताकि हम मिलकर अपनी पानी की रिसोर्सेज को बचाएं और अपने वाटर सोर्सेज को क्लीन रखें। वाटर कंजर्वेशन को अपनाइए, अपने घर में और अपनी कम्युनिटी में ये अवेयरनेस फैलाइए। आज से अपने हैबिट्स को बदल लीजिए, आज से अपने फ्यूचर के लिए कुछ करिए। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अनफिल्टर्ड बैज। मैं हमेशा ऐसे अवेयरनेस टॉपिक्स लेकर आती हूँ जो हमारी ज़िंदगी को बहुत इम्पैक्ट करते हैं। आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें और पानी बचाएं।